चलिए आज बात करते हैं भारतीय सेना की सबसे शानदार यूनिट्स में से एक सिख रेजिमेंट के बारे में। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर आज एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक वक्त था जब पंजाब का नौजवान फौज में जाने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़ा होता था, लेकिन अब लगता है हवा का रुख बदल गया है। और ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की बात नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी चिंता है जो इस महान रेजिमेंट की बुनियाद को हिला रही है। तो आखिर हो क्या रहा है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और इसकी गंभीरता को समझते हैं। ये चेतावनी देखिए, ये किसी और की नहीं बल्कि सीधे इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से आई है। और उनका बयान ना साफ साफ बताता है कि मामला कितना सीरियस है, कि अगर ये गिरावट नहीं रुकी तो रेजिमेंट की जो आत्मा है, उसकी मार्शल आभा मतलब लड़ने का वो जज्बा, वही खतरे में पड़ जाएगा। जो सीनियर ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वाकई टेंशन देने वाली हैं। हर साल पंजाब से भर्ती होने वाले नौजवानों की संख्या लगातार घट रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है सिख रेजिमेंट जैसी देश की टॉप रेजिमेंट्स पर, जहां अब काबिल युवाओं की कमी महसूस होने लगी है। लेकिन ये गिरावट इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब इसे समझने के लिए हमें सिख रेजिमेंट के शानदार इतिहास को देखना होगा। आखिर दांव पर लगा क्या है? ये सिर्फ एक फौजी यूनिट नहीं है दोस्तों, ये शेरों की विरासत है। जरा सोचिए, 1846 में अंग्रेजों ने इसे बनाया और तब से लेकर आज़ाद भारत की हर बड़ी जंग तक इस रेजिमेंट का इतिहास बहादुरी और कुर्बानियों से लिखा गया है। चाहे वो पहले वर्ल्ड वॉर की खाइयां हों, 1965 और 71 में पाकिस्तान के खिलाफ वो जबरदस्त लड़ाइयां हों, या फिर कारगिल की वो बर्फीली चोटियां, इन जवानों ने हमेशा अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया है। और ये कोई मामूली रेजिमेंट नहीं है। 75 बैटल ऑनर्स और 38 थिएटर ऑनर्स। इसी वजह से ये पूरे कॉमनवेल्थ की सबसे ज्यादा सम्मानित रेजिमेंट है। और इनका जयकारा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी उस अदम्य भावना का प्रतीक है जिसने दुश्मनों के दिलों में हमेशा खौफ पैदा किया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1650 से भी ज्यादा वीरता पुरस्कार। हर एक अवार्ड के पीछे बहादुरी, बलिदान और देश के लिए अटूट सेवा की एक कहानी है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम खोने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। तो सवाल यही है कि भाई आज की युवा पीढ़ी फौज से पीछे क्यों हट रही है? इस संकट को समझने के लिए हमें उन सारी वजहों को एक एक करके देखना होगा जो इस गिरावट के पीछे हैं। और देखिए, इसकी कोई एक सीधी सादी वजह नहीं है। सबसे बड़े कारणों में से एक है अग्निपथ योजना का आना। देखिए, पहले क्या था, एक फुल टर्म करियर, नौकरी की पक्की गारंटी और रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक पेंशन। लेकिन अग्निपथ की 4 साल की अस्थायी नौकरी ने युवाओं के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। 4 साल बाद हमारा क्या होगा? कहीं हम बीच रास्ते में तो नहीं रह जाएंगे? और बात सिर्फ स्कीम की नहीं है ना? आज के यूथ की प्राथमिकताएं भी तो बदल रही हैं। बहुत से युवा अब कनाडा, यूके जाकर बसने का सपना देखते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि जिन्हें सरकारी नौकरी ही करनी है, वो भी आर्मी से पहले पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस को चुन रहे हैं। मतलब आर्मी अब उनकी टॉप चॉइस नहीं रही। इसके अलावा बड़े लेवल पर समाज भी बदल रहा है। ग्लोबलाइजेशन और बेहतर पढ़ाई लिखाई ने युवाओं के लिए मौकों की एक नई दुनिया ही खोल दी है। प्राइवेट सेक्टर अब आर्मी से बेहतर सैलरी और सुविधाएं दे रहा है। और पंजाब के जिन गांवों से पारंपरिक रूप से भर्ती होती थी, वहां से लोग अब शहरों की तरफ जा रहे हैं। इससे भी सेना के लिए टैलेंट पूल छोटा हो रहा है। और फिर एक और बहुत ही गंभीर और दुखद मुद्दा है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। पंजाब में बढ़ता ड्रग अब्यूज। ये एक ऐसी त्रासदी है जो बहुत से टैलेंटेड और इच्छुक नौजवानों को सेना के कड़े मेडिकल टेस्ट पास करने से रोक देती है। वो भर्ती होना तो चाहते हैं, पर उनका शरीर साथ नहीं देता। एक वजह इतिहास में भी छुपी है। सिख रेजिमेंट में पारंपरिक तौर पर ज्यादातर भर्ती जाट सिख समुदाय से ही होती आई है। इससे रेजिमेंट को एक मजबूत पहचान तो मिली, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसने भर्ती का दायरा बहुत सीमित कर दिया, जिसकी वजह से आज जब कमी हो रही है तो इसका असर रेजिमेंट पर ज्यादा महसूस हो रहा है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है? क्या इस महान विरासत को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। चलिए अब उन संभावित समाधानों पर बात करते हैं जो इस रेजिमेंट में एक नई जान फूंक सकते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम का कोई एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। हमें कई लेवल पर एक साथ काम करना होगा।
जमीनी स्तर पर युवाओं को मोटिवेट करना होगा, उन्हें एक साफ और सुरक्षित करियर का रास्ता दिखाना होगा, फिटनेस की समस्याओं से निपटने में उनकी मदद करनी होगी और शायद भर्ती के पारंपरिक दायरे से बाहर भी सोचना होगा। और ये कैसे हो सकता है? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सोचिए, स्कूलों में जाकर युद्ध नायकों की कहानियां सुनाई जाएं ताकि युवा प्रेरित हों। भर्ती से पहले ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएं ताकि उनकी फिटनेस सुधरे। पंजाब के बाहर जो सिख नौजवान हैं उन्हें भी भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और सबसे ज़रूरी, उन्हें सर्विस के बाद नौकरी और अच्छी पढ़ाई के मौके दिए जाएं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सिख रेजिमेंट जैसी शानदार विरासत आज की इस तेजी से बदलती दुनिया और युवाओं की नई सोच के साथ तालमेल बिठा पाएगी? देखिए, इसका भविष्य सिर्फ इसके अतीत की कहानियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि ये आज की चुनौतियों के हिसाब से खुद को कितनी अच्छी तरह से ढाल पाती है। और ये एक ऐसी विरासत है जिसे बचाना पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है।